हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी अपनी सुनो थोड़ा और आप सुन रहे हैं मेरे साथ एक अद्भुत स्टोरी। इस स्टोरी के पिछले पार्ट में आपने सुना कैसे जिया और बिराज अपना शरीर बदलते थे। मतलब वो दोनों एक दूसरे के शरीर में चले जाते थे और एक दूसरे की बातों को समझने के लिए अब वो दोनों एक डायरी लिखना शुरू कर देते हैं, जिससे वो पता लगा सकें कि वो दोनों जब एक दूसरे के शरीर में थे तो वो क्या क्या कर रहे थे। एक दूसरे का शरीर छोड़ने के बाद उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता था, इसलिए वो दोनों डायरी में वो सारी बातें लिख देते थे। अब सुनते हैं आगे क्या होता है इस कहानी के दूसरे पार्ट में। दोस्तों, एक तरफ हम देखते हैं जिया और बिराज एक दूसरे के शरीर में कुछ वक्त बिताने के बाद एक दूसरे को समझने लगते हैं, और दूसरी तरफ जिया की दादी उसे एक तरह के चावल बनाने को कहती है, जिसे उन सबको पीस कर जल में मिलाकर एक पहाड़ पे एक बोतल में रखना था। ये उनके खानदानी रिवाज में था, तो उसने ऐसा ही किया। उसी दिन जिया के शहर के ऊपर से एक कॉमेट यानी उल्कापिंड गुजरने वाला होता है। उसके बाद उन्हें पता चलता है कि उन दोनों की आत्माओं का बदलना सिर्फ कुछ दिन के लिए था। अब हम देखते हैं उन दोनों की आत्माएं एक दूसरे के शरीर में जाना बंद कर देती है, इसलिए अगले दिन वे सुबह फिर अपने अपने शरीर में उठते हैं। अब जिया की आत्मा जिया के शरीर में होती है और विराज की आत्मा विराज के शरीर में होती है। लेकिन ऐसा होते ही उन दोनों का एक दूसरे से संपर्क टूट जाता है और इससे विराज बहुत परेशान होता है। कुछ पल एक दूसरे के शरीर में बिताने के बाद दोनों को एक दूसरे की अच्छी और बुरी बातें और अच्छी और बुरी चीज़ें सबका पता होता है, इसलिए दोनों मन ही मन एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। काफ़ी दिन बीत जाते हैं, फिर विराज सोचता है कि वो जिया को ढूंढने जाएगा। जिया वही लड़की थी जिससे वो अपना शरीर बदलता था, इसलिए वो उस गांव की एक तस्वीर बनाता है जिसको उसने जिया के शरीर में रहते हुए देखा था, और लोगों से उसके बारे में पता लगाता है। विराज अपने दो दोस्तों के साथ जिया को ढूंढने की तलाश में निकल पड़ता है। बहुत कोशिशों के बाद भी जिया और उसके गांव का कुछ पता नहीं चल पाता। अब तो विराज के दोस्त भी बोलना शुरू कर देते हैं कि सिर्फ एक सपने के चक्कर में इतना पागलपन ठीक नहीं है। वो दोनों दोस्त अब अपने घर जाने का फैसला करते हैं। वो विराज को भी कहते हैं कि हमारे साथ लौट चलो, लेकिन विराज को पता होता है कि वो मात्र एक सपना नहीं बल्कि एक हकीकत है, क्योंकि उसने उसकी ज़िंदगी जी रखी थी। दोस्तों, जैसा कि कहानी के पहले पार्ट में आपने देखा, वो दोनों एक दूसरे के शरीर में चले जाते थे तो एक दूसरे की ज़िंदगी जीते थे। अब देखते हैं आगे। थक हार के जब विराज एक रेस्टोरेंट में जाता है, तभी वहाँ के मालिक उसके हाथ की तस्वीर देख के पहचान जाते हैं और उसकी तस्वीर की कला की तारीफ भी करते हैं। विराज बहुत खुश होता है और जब पूछता है कि ये जगह कहाँ है, तो जवाब सुन के वो काफ़ी चिंता में पड़ जाता है। रेस्टोरेंट का मालिक बताता है कि वो पूरा गांव तो 3 साल पहले ही एक कॉमेट गिरने की वजह से तबाह हो चुका है। अब वहाँ कुछ भी नहीं है। कॉमेट गिरने की वजह से उस गांव के लगभग 200 लोग मर चुके थे, जिनकी लिस्ट एक किताब में है। विराज उससे वो किताब देखने के लिए कहता है
किताब में जिया का भी नाम होता है, जिसे देखकर विराज बहुत दुखी होता है। दोस्तों, आप जानते ही हैं, जिया वही लड़की थी जिसके साथ विराज अपना शरीर बदलता था। फिर वहाँ से विराज अपने दोस्तों को घर जाने को कहता है और उसके गांव अकेले ही जाने का फैसला करता है। वहाँ जाने के बाद विराज को एक बात का एहसास होता है कि उसका शरीर जो बदल रहा था वो किसी ऐसी लड़की के साथ बदल रहा था जो समय से 3 साल पीछे चल रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक 3 साल पहले की लड़की और एक लड़के का शरीर बदल सकता है? वहाँ जाने के बाद विराज देखता है सब कुछ तबाह हो चुका है। वहाँ वो एक पहाड़ी पर जाता है जो उसने सपने में देखी थी। वहाँ उसको मिल जाती है वो चावल से बनी चीज़। उसे वो पी लेता है। दोस्तों, ये वही चीज़ होती है जिसको जब विराज जिया के शरीर में था तब उसकी दादी बनाने को कहती है। उसे पीने के तुरंत बाद वो बेहोश हो जाता है और 3 साल पहले फिर से उसी लड़की के शरीर में प्रवेश कर लेता है। अब उसे पता होता है कि अब इस गांव में क्या होने वाला है, क्योंकि वो तो उस टाइम को पहले ही जी चुका था। विराज जो फिलहाल जिया के शरीर में है वो ठान लेता है कि मुझे यहाँ के लोगों को यानी जिया के गांव को बचाना है। वो सबको गांव में बता देता है कि आज क्या होने वाला है। जैसे तैसे पूरे गांव को खाली करने का प्लान बनाता है। गांव के लोग शुरू में उसकी बात पे यकीन नहीं करते हैं, लेकिन किसी तरह वो सबको राजी करवा लेता है और सब लोग गांव खाली कर देते हैं। इस तरह विराज उस गांव के सभी लोगों को बचा लेता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल इस कहानी के अगले पार्ट के साथ। अगले पार्ट में जाने क्या विराज और जिया कभी मिल पाएंगे, क्या दोनों कभी जान पाएंगे क्यों बदलता था उन दोनों का शरीर। जो लोग कहानी को सुन रहे हैं, प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, जिससे मेरी ये कहानी सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।